बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी में हुआ है लेक्चर BS17 के लिए, लेक्चर जोलॉजी के लिए। उसके कुछ जो है ना क्वेश्चंस जो है ना उसके एक पार्ट की जो है ना वो आज हम डिस्कशन करेंगे। चूँकि हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर हम बहुत कम ही यूनिवर्सिटीज़ हैं सिवाय पंजाब यूनिवर्सिटी के या जीसी के या कायद आज़म के या कुछ और भी हैं। तो उनके अलावा बाकी जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं चूँकि बिलोंग करता हूँ साउथ पंजाब से, तो मैं यहाँ सॉरी टू से मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो है ना बजाय कि हम जो है ना एक डिटेल के अंदर किसी भी टॉपिक को स्टडी करें, बुक्स में से जो है ना उसको रीड करें या उसमें से मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करें, हम जो है ना फ़ोटो स्टेट यानी कि हमारे पास प्रिंट्स होते हैं, पेजेस होते हैं, हम उन्हीं को जो है ना तैयार करके एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हो जाते हैं, जिससे जो है ना बेशुमार मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है इन फ्यूचर, यानी कि एग्ज़ाम्स के अंदर ख़ास तौर पर। अच्छा, तो इसका फिर तरीक़ाकार क्या है? आपको मैं बुक्स भी रिकमेंड करूँगा। वो बुक्स आपने जो है ना परचेज़ करनी है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगी और इसी तरीके से वो आपको जो है ना फ़िज़िकली जो है ना शॉप्स के ऊपर भी अवेलेबल होंगी। अच्छा, हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं चूँकि ये जो हमारे पास पास्ट पेपर है ज़ूलॉजी का, इसकी डिस्कशन करनी है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स, कि आपने ना टर्म्स को डिफरेंशिएट करना है। ये जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस में इन्होंने दिया है, चूँकि ये तकरीबन 3 से 4 साल पहले का जो है ना ये पेपर है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें जो है ना हमारे पास ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जंपिंग जीन एंड लीथल जीन, यानी कि जंपिंग जीन और लीथल जीन में क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो जंपिंग जीन्स हैं ऑर्गेनिज्म की जो डेथ काज करवाएं, वो हमारे पास लीथल जीन्स कहलाते हैं, लीथल अलील्स कहलाते हैं। यानी कि जिस जिस भी एनिमल के अंदर जो है ना ये जीन्स प्रेजेंट होंगे या अलील प्रेजेंट होंगे, तो उससे क्या होगा, उस एनिमल की डेथ जो है ना वो वाक़ई होगी। सो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, लीथल जीन। तो जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो ओबियसली आप उसके बारे में ये आंसर जो है ना वो पर पुट करेंगे। होपफुली कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अच्छा, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज़ रिलेटेड टू नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस, यानी कि आपने डिफरेंशिएट करना है नेक्रोसिस के दरमियान एज वेल एज अपोप्टोसिस के दौरान। तो नेक्रोसिस जो है ना अगर हम इसका आंसर जो है ना राइट करें, मैं यहाँ पर इसका आंसर राइट करता हूँ। ये नेक्रोसिस क्या है? बेसिकली ये हमारे पास सेल डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट यानी कि एक्सीडेंट्स की वजह से और ट्रॉमा या फिर ट्रॉमा की वजह से जो सेल डेथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस। इसी तरीके से जो दूसरा हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, वो है एपोप्टोसिस। तो ये भी हमारे पास सेल डेथ होती है। बेसिकली ये दोनों जो फिनोमिनाज हैं ये दोनों जो है ना सेल डेथ से रिलेटेड होते हैं। इसमें सेल डेथ ड्यू टू प्रोग्राम्ड और प्री डिस्टाइंड, यानी कि प्री डेस्टाइंड, यानी कि एक जो है ना पहले से जो है ना प्रोग्रामिंग हो, तो तब जो है ना सेल क्या करते हैं, कॉमिट करते हैं और वो जो है ना किल हो जाते हैं। उसमें कुछ सिग्नल्स डिवेल्प होते हैं। बेसिकली वो सिग्नल्स उनको प्रोवोक करते हैं कि आप टूवर्ड्स डिस्ट्रैक्शन की तरफ जो है ना चले जाएं। ये एक सुसाइडल जो है ना वर्क होता है जो सेल्स करते हैं, और ख़ासतौर पर ऐसे सेल्स करते हैं जिनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। सो नेक्रोसिस सेल डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट और ट्रॉमा, while apoptosis is the cell death due to the programmed or predestined fate, यानी कि predestined fate की वजह से कोई भी सिचुएशन डिवेल्प हो, सिग्नल्स बेसिकली सिग्नल्स ही डिवेल्प होते हैं जिससे सेल की क्या होती है, डेथ जो है ना वो रूनुमा होती है। इसको हम क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये जो पोस्ट साइनेप्टिक और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली आपने साइनैप्स के बारे में आप जानते होंगे। साइनैप्स क्या चीज़ होती है, जब एक न्यूरॉन जहाँ एंड हो रहा होता है उसने फिर जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उनके दरमियान एक कनेक्शन बिल्ड करना होता है। वो जो कनेक्शन होता है वो आपका साइनैप्स कहलाता है। तो यहाँ पर एक न्यूरॉन एंड हो रहा होगा, वो हमारा न्यूरॉन कहलाएगा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और जो नेक्स्ट न्यूरॉन जो स्टार्ट हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। यानी कि साइनैप्स के ऊपर जहाँ पर साइनैप्स, तो fitness exercise increasing the concentration of lactic acid that runner can build up in their muscle before pain stops them from running. What is the consequence of the increase?
तो वो है हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन कैन टेक प्लेस इन मसल। तो मसल में बेसिकली एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में लैक्टिक एसिड जब एक्यूमुलेट होगा तो उससे क्या होगा, पेन जो है ना वो डिवेल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है म्यूटेशन दैट इनएक्टिवेट द रिप्रेसर जीन ऑफ द लैकोप्रोन रिजल्ट्स। तो ये जो है ना म्यूटेशन जो है ना इनएक्टिवेट कैसे होगी, बेसिकली जब ये रिप्रेसर ज्वाइन करेंगे ओपिरोन्स को तो देन जो है ना क्या होगा, इनएक्टिवेट हो जाएंगे। इसके ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें पहला ऑप्शन है द कॉन्टिन्यूस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, ये भी रेलिवेंट है। नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, ये भी रेलिवेंट। द बाइंडिंग ऑफ द रिप्रेसर, तो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, द बाइंडिंग ऑफ द रिप्रेसर टू द ऑपरेटर, यानी कि ऑपरेटर के साथ जब रिप्रेसर जो है ना जुड़ जाएगा तो इनहिबिटरी इफेक्ट डेवलप होगा और उससे काम जो है ना, जो भी नॉर्मल एक्टिविटी होगी वो हमारी स्टॉप हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रोसोफिला, जिसको हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। इट इज़ अ पर्टिकुलरली गुड मॉडल। गुड मॉडल क्यों है फॉर डेवलपमेंटल स्टडीज़, उसकी वजूहात क्या हैं? इसमें ये चारों वजूहात जो है ना इसकी ठीक हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेंट्स, इसके म्यूटेंट्स भी अवेलेबल होते हैं। फिक्स नंबर ऑफ सोमैटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एम्ब्रियोज आर ट्रांसपेरेंट, ये भी बड़ी अहम बात है, इसका एम्ब्रियो भी ट्रांसपेरेंट होता है। सो ये चारों ऑप्शन इसके क्या होंगे, करेक्ट होंगे, और इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑल ऑफ द अबव। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन हैज़ ब्लड ग्रुप ए, यानी कि एक शख्स है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और उसकी वाइफ हैज़ अ ब्लड ग्रुप ए बी। तो ये कॉम्बिनेशन ए और ए बी। तो अब वो पूछ रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के ग्रुप्स क्या होंगे, देखें ए भी आ रहा है बी भी आ रहा है, तो इस इट मीन्स कि उसमें ए भी होगा और कहीं पर वो माँ से आने वाला जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो भी उसमें क्या होगा, एक्टिव होगा। सो ए एंड बी, ए बी ओनली जो है ना, ये दोनों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद एक फिल इन दी ब्लैंक्स की तरफ आएँ। ये भी बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेपर में जो है ना आई हैं। और देखें जितना ज़्यादा आप पास पेपर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में आप तैयार करेंगे, आपकी जो है ना चांसेस जो है ना जो सक्सेस के होंगे या सक्सेस रेशो जो है ना वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इसमें देखें फिल इन दी ब्लैंक्स में पहला सवाल है आरएनए वायरस आर कॉल्ड। आरएनए वायरस को हम रेट्रोवायरस भी कहते हैं। उसके बाद है CSF। CSF स्टैंड फॉर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि आपके नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। स्पेशली हम मेनिंजेस की बात करें जो कि ब्रेन के गिर्द हैं या फिर हमारे जो जिन्होंने सराउंड किया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड को, तो वहाँ पर CSF प्रेजेंट है। उसके बाद है डैश सेल सपोर्ट एंड नोरिश द न्यूरॉन। तो न्यूरोग्लिया जो है ना वो इसको सपोर्ट करते हैं, स्पोर लिखा हुआ है इसमें टी आना है। उसके बाद एन एग कंटेनिंग अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड योग, यानी कि इसमें हमने ये देखना है कि जो हमारे पास जो एग है जो कि वर्टिब्रेट्स की भी हो सकते हैं, किसी भी चीज़ की हो सकती हैं, जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड योग प्रेजेंट होगी, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, तो वो हमारे पास कहलाएगा आइसोलेसिथल। इसको हम क्या नाम देंगे, आइसोलेसिथल। और इसी तरीके से अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, टीलोलेसिथल। तो वो टीलोलेसिथल कहलाएगा और ये हमारे पास क्या कहलाएगी, हमारे पास जो है ना आइसोलेसिथल। ठीक है। अच्छा, टीलोलेसिथल में भी ये भी होता है कि जो योग होती है वो अबंडेंट कंसंट्रेशन के अंदर पाई जाती है और एक हेमिस्फीयर के ऊपर, यानी कि एग की एक हेमिस्फीयर के ऊपर जो है ना वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमारे पास है स्टडी ऑफ फिश, यानी कि ये एक ब्रांच है जोलॉजी की, उसको हम जो है ना स्टडी ऑफ फिश, उसको हम क्या नाम देंगे। तो बेसिकली जो फ़िश की स्टडी है ये एक थियोलॉजी कहलाती है और इसमें हम जो है ना बोनी फ़िश और इसी तरीके से कार्टिलेजिनस फ़िश, जालेस फ़िश, एग्नेथा, ये डिफरेंट इसकी क्लासेस हैं, वो तमाम की तमाम हम उसमें स्टडी करते हैं। तो ये जोलॉजी की जो है ना एक ब्रांच है। होपफुली कि आपको जो है ना ये जो डिस्कशन है वो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर मैंने जो है ना वो ऑलरेडी यहाँ पर फर्स्ट पेज के ऊपर जो है ना वो दे दिया है, तो आप रब्ता भी कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चंस हो, कोई आपको परेशानी हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। और एवरी टाइम मैं जो है ना अवेलेबल हूँ। और अगर आप सेशन में ज्वाइन करना चाहें तो वो भी सेशन भी हमारे जो है ना वो कंटिन्यू होते हैं फर्दर, मतलब इसमें फर्दर काउंसलिंग भी होती है और ग्रुप के अंदर भी हम जो है ना मैं काउंसलिंग करता हूँ। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इस नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसको हम फर्दर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि हमारे पास बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो दिए गए हैं उनको जो है ना फिर हम आगे जो है ना लेकर जाएंगे।